नमस्कार, मैं एसके सिंह, यस नाइन भारत न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष से बातचीत करना चाहते हैं। महोदय, आपका एस नाइन भारत न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अभी कल ही गोंडा से सांसद कुंवर कीरवर्धन सिंह जी का भाजपा से पहली लिस्ट में नाम आया है, प्रत्याशी बनाए गए हैं, तीसरी बार प्रत्याशी बनाए गए हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं शीर्ष नेतृत्व को, जिन्होंने हम लोगों को राजा भैया जैसा प्रत्याशी दिया। ऐसे सरल नेता का हम लोग स्वागत करते हैं और जीत की अग्रिम बधाई देते हैं। आप लोग जीत के प्रति आश्वस्त हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं 400 पार, बल्कि साउथ में देखा गया कि वहाँ जो 125-30 सीटें हैं उस पर खास करके भारतीय जनता पार्टी का उतना प्रभाव नहीं है। तो अगर 537 सीटों में 43 सीटों में हम ये देखें कि अगर 150 सीट माइनस कर दे, 400 होता कहाँ से है? तो 400 पार मुझे लगता है कि इसमें संदेह है। 400 पार लगभग तय है, उसमें से हो सकता है 2-4 सीट इधर उधर हो सकती है, लेकिन 400 में कोई संदेह नहीं है। 370 भाजपा लाएगी और 30 सीट गठबंधन लेके आएगा भाजपा, एनडीए गठबंधन। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कहते हैं कि पीडीए मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, पीडीए ही भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। वो कहते हैं उत्तर प्रदेश में 80 हराओ, भाजपा हटाओ। तो क्या लगता है कि पीडीए का जो नारा अखिलेश यादव ने दिया है वो कामयाब होगा, या भारतीय जनता पार्टी 80 में 80 जो दावा करती है 80 में 80 क्या वो ले पाएगी? ऐसा लग रहा है? देखिए, वो जो पीडीए की बात करते हैं, तो पीडीए में आप पिछड़ा ले लीजिए। मोदी जी से बड़ा चेहरा पिछड़ा में कौन है? पूरे देश में है कोई उससे बड़ा चेहरा? आप अनुसूचित में ले लीजिए, उसके पहले द्रौपदी मुर्मू जी के पहले रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति बनाया गया। तो भारतीय जनता पार्टी पीडीए में जो पिछड़ा और दलित को जितना अच्छे से भारतीय जनता पार्टी लेती है, उतना अच्छे से कोई नहीं लेता। मतलब आपको लगता है कि अखिलेश यादव का जो नारा है वो कामयाब नहीं होगा? नहीं, वो सब हवा हवाई है, वो जमीन पे लड़ ही नहीं रहे हैं चुनाव। अभी तक आपको कहीं दिख रही है समाजवादी पार्टी या कोई भी विपक्ष दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा है, सारा विपक्ष ट्विटर पे चल रहा है। गोंडा से समाजवादी पार्टी से श्रेया वर्मा को प्रत्याशी बनाया गया है। श्रेया वर्मा को भले ही लोग न जानते हों, लेकिन उनके जो बाबा जी थे बेनी प्रसाद वर्मा जी, केंद्र में कैबिनेट मंत्री थे। उनके पिता मिस्टर राकेश वर्मा प्रदेश में कारागार मंत्री रहे हैं। तो ऐसे में उनकी हाई प्रोफाइल जो राजनीतिक कैरियर है, ऐसी स्थिति में क्या श्रेया वर्मा कुंवर कीरवर्धन सिंह राजा भैया को कड़ी टक्कर दे पाएंगी? चुनाव में क्या परिणाम होगा, इसके बारे में बताएं। देखिए, श्रेया वर्मा कहीं से लड़ाई में नहीं है। पहली चीज, समाजवादी पार्टी को गोंडा जिले में एक नेता नहीं मिला जिसके बल पे वो चुनाव लड़ सके। बाहरी लोगों को आप बैठा दिए हैं यहाँ चुनाव लड़ने के लिए। वो कितना चुनाव लड़ेंगी वो यहाँ की जनता बताएगी। ये तो बेनी प्रसाद वर्मा जी तो बाहरी थे, उस समय समीकरण बन गया था, लेकिन आज कोई समीकरण नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के कीर्तिवर्धन सिंह राजा भैया अकेले वन मैन आर्मी चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी आप क्यों बोल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के पास भी यादव, मुस्लिम, वर्मा एक बड़ा वोट बैंक है? देखिए, हम यादव की बात करें तो यादव में उनका अब कोई वोट बैंक नहीं रह गया। हम लोगों के मोहन सिंह यादव जी, अगर कोई यादव पूरे देश में अगर कोई यादव मुख्यमंत्री है तो भारतीय जनता पार्टी ने यादव मुख्यमंत्री दिया है। और दूसरी चीज, अगर आप वर्मा की बात कर रहे हैं तो हमारे पीछे 2-4-5 वर्मा खड़े हैं, आप इनसे पूछ भी सकते हैं कि ये किसको वोट देने वाले हैं। कहीं कोई नहीं है, सब एक तरफा भारतीय जनता पार्टी का सरकार है और भारतीय जनता पार्टी पुनः केंद्र में 2024 में 400 पार के साथ सरकार बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की बहुत सारी योजनाएं अल्पसंख्यकों के लिए भी होती हैं, लेकिन क्या ऐसा कारण है कि अल्पसंख्यक भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते? अल्पसंख्यक देते हैं, कुछ कमियां हैं, वो नहीं दूर किया जा सकता। अब उसको हम आपसे बोलें तो अच्छा नहीं है। तो मतलब वर्मा वोट के बारे में बताएं। एक अच्छा खासा वर्मा वोट है, जो वर्मा वोट है वो पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ गया था। तो क्या लगता है कि वर्मा फिर इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ आएगा? वर्मा एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के साथ में, कहीं कोई संदेह ही नहीं है। आप पूछना चाहें तो पूछ लीजिए किसी से। सांसद कीरवर्धन सिंह जी पर आरोप ये लगता है कि चूंकि यहाँ मीडिया से बातचीत चल रही है तो प्रश्नों को आना चाहिए। एक आरोप ये लगता है कि जनता से सुलभता के साथ मिलते नहीं है, जनता के बीच जाते नहीं है, समय नहीं देते। तो विरोधियों का आरोप है, ऐसा विरोधियों का आरोप है, समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं। और चूंकि आप भारतीय जनता पार्टी के कैडर के नेता हैं, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस पर कुछ ब्रीफ करें। ये निराधार है, ये पूर्णतः निराधार है। माननीय सांसद जी राजा भैया हम लोगों के बीच में हमेशा रहते हैं। अब मिलने के ऊपर है,
अब आप मिलना चाहेंगे तो मिल लेंगे, नहीं मिलना चाहेंगे तो नहीं मिल पाएंगे। अब जो लोग नहीं मिलते हैं वो बता देते हैं कि राजा भैया गायब हैं। कहीं राजा भैया गायब नहीं है, राजा भैया हमेशा हम लोगों के बीच में रहते हैं। क्या नाम है? गौरी कुमार वर्मा। वर्मा जी आप। ये अभी बेनी प्रसाद वर्मा की पौत्री चुनाव लड़ने आई हैं, राकेश वर्मा की पुत्री हैं। तो आप वर्मा बिरादरी के लोग हैं, उनका दावा है कि वर्मा टोटल मेरे साथ है। क्या लगता है आपको? हम मोदी जी को वोट देंगे। आप मोदी जी को वोट देंगे? हाँ, मोदी जी को क्यों लोग पसंद कर रहे हैं? अब ये उनका कुछ कारण है क्या? क्या कारण? अब वो नेक काम किए इसलिए मोदी जी को वोट दे रहे हैं। मतलब आप मुकेश कुमार वर्मा। वर्मा बिरादरी का वोट किधर जा रहा है बताओ? अब भाजपा को जाएगा और किसको जाएगा? भाजपा को जाएगा। हम्म, मोदी जी को ही वोट देंगे। मोदी जी को। भाई साहब अपना नाम बोलो। ओम प्रकाश वर्मा। वर्मा। किसको वोट देना चाहेंगे आप? अरे मोदी जी को वोट मोदी जी को ही वोट देंगे। जैसा कि आपने देखा भी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की जिला उपाध्यक्ष, उनके साथ में कुछ लोग मौजूद थे, वर्मा बिरादरी के लोग यहाँ पर हमारे साथ चैनल के सामने बातचीत कर रहे थे। जैसा कि यहाँ से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी शेरा वर्मा का दावा है कि कुर्मी वोट वर्मा वोट पूरी तरह से हमारे साथ है। हम कुर्मी यादव अल्पसंख्यक वोटों के भरोसे यहाँ के भाजपा प्रत्याशी शिववर्धन सिंह को हराने में कामयाब होंगे। लेकिन हमने 2-3 वर्मा बिरादरी के लोगों से बातचीत की, उनकी आस्था भारतीय जनता पार्टी में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में है। अगर ऐसा होता है, अगर कुर्मी वोट फिर से भाजपा में ट्रांसफर होता है, तो सपा का जो दावा है कि पीडीए भारतीय जनता पार्टी को हराने में कामयाब होगा, वो दावा हवाई साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, यस 9 भारत।